तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा युग है? यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप कहना चाहते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है? जी, वैसे आपको कौन सा लगता है? मुझे तो द्वापर युग ही सबसे श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का युग है वो। मगर वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण को गालियाँ दी, और वो दुर्योधन दुर्योधन तो उनके साथ था, वो तो उन्हें बंदी बना लेना चाहता था, गाला गाला कहकर उन्हें गालियाँ देता था। जब बताओ भगवान तक को गालियाँ पड़ रही हैं, तो हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी में यदि कष्ट है तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? तो मेरे हिसाब से कलयुग बेस्ट युग है। उसका कारण यह है कि कलयुग में यदि आपने पाप कर दिया तो आप उसका पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर में यदि आपने पाप कर दिया तो उसका पश्चाताप नहीं कर सकते। कर भी रहे हैं तो मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उसका दंड नहीं मिलेगा। यदि भगवान श्री कृष्ण ने कोई गलती की होगी तो उन्हें देखिए दंड मिला। अंत में उनके साथ क्या हुआ? आपस में सारी यदुवंशी लड़कर ख़त्म हो गए, श्राप दे दिया गया। तो जब भगवान के साथ ऐसा हो सकता है, और त्रेता युग में देखिए राम जी को अच्छे इंसान को 14 वर्ष वन में काटना पड़ा, उनकी पत्नी का किडनैप कर दिया गया रावण। तो मेरे हिसाब से तो कलयुग अच्छा युग है, क्योंकि यहाँ भी आपने पाप कर दिया और आप मानते हैं कि आपसे पाप हो गया, तो इसका पश्चाताप कर दीजिए। पश्चाताप करने से क्या होगा? आपको उस पाप का दंड नहीं मिलेगा, पश्चाताप करें। लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर में यदि आपने पाप कर दिया तो दंड मिलना अनिवार्य है। भगवान को भी मिला, त्रेता में राम जी को, द्वापर में श्री कृष्ण जी को। तो हम साधारण इंसान हैं। प्रश्न से संतुष्ट हो गए? राधे राधे।